नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा विमर्श को समर्पित हमारे YouTube चैनल सेफ व्हील्स में एक बार पुनः आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान में अब हम यातायात व्यवस्था को भी शामिल कर चुके हैं। परिवहन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे काम थे जो कार्यालय बेस्ड थे, जिनके लिए जनता को RTO कार्यालय जाना पड़ता था। इससे जनता की भी समस्या होती थी, काम की पेंडेंसी बढ़ती थी, साथ ही साथ व्यवस्था पर भी भ्रष्टाचार, पक्षपात, लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही जैसे आरोप लगा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की दिशा में डिजिटल इंडिया जब प्लेटफॉर्म लागू किया तो उसके तहत अब हम अपने परिवहन व्यवस्था को भी ले आए। मित्रों, परिवहन व्यवस्था आप जानते हैं कि हर चीज़ लाइसेंस परमिट बेस्ड है। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, गाड़ी की परमिट, ये सारी चीज़ें एक तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं और आपको फीस जमा करके इसकी अनुमति या लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वेटिंग चलती थी। भारत सरकार ने जब इसका डिजिटलाइजेशन शुरू किया तो पूरी व्यवस्था को 2 ऐप के आधार पर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। वो दोनों ऐप कौन कौन से हैं? एक है सारथी ऐप और एक है वाहन ऐप। अब जैसे आप नाम से जान लिए, सारथी कौन होता है? ये तो हमारे प्राचीन ग्रंथों का भाषा है कि सारथी मतलब ड्राइवर और वाहन मतलब वाहन। सारी व्यवस्था इन्हीं 2 से जुड़ी हुई है। तो सारथी ऐप और वाहन ऐप के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया। जैसे MB एक्ट के तहत जो ऑल इंडिया ड्राइविंग रजिस्टर बनाया जाता था उसको सारथी ऐप पे डाल दिया, और ऑल इंडिया वाहन रजिस्टर जो बनाया जाता था जिसका अनुरक्षण संबंधित जिले का RTO करता था उसको वाहन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। अब इन दोनों पोर्टल या इन दोनों ऐप पे तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई जो गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई थी। पहले इसमें आप ऑफिस जाते थे तो वहाँ पर जो सर्विस सेंटर या बाहर जो कंप्यूटर लगा के कुछ हेल्पिंग हैंड्स बैठते थे या संबंधित RTO कार्यालय के बाबू थे, सब चीज़ें कंप्यूटर पे अपडेट करना, परमिशन लेना, सैंक्शन करना जारी हुआ करता था। सरकार ने इसको एक कदम और आगे बढ़ाया और अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम रखा उन्होंने फेसलेस सर्विस प्रोग्राम। फेसलेस सर्विस प्रोग्राम यानी कि अब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस डिमांड के बीच में कोई चेहरा नहीं होगा, यानी कि आपको किसी ऑफिस नहीं जाना होगा। RTO ऑफिस में होने वाले कामों में से बहुतायत ऐसे काम होंगे जो बिना ऑफिस गए काम होंगे। आपको किसी बाबू को नहीं देखना होगा या आपको उस अव्यवस्था, दलाल की अव्यवस्था का पाला नहीं पड़ेगा। आपको किसी अधिकारी के पास काउंटर साइन कराने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको ये जाने नहीं पड़ेगा कि आप वहाँ गए बैठे हैं और पता चल रहा साहब तो भी मीटिंग में बिजी हैं, आपके कागज़ पे साइन नहीं हो पा रहा है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस फेसलेस सर्विस प्रोग्राम के तहत समाप्त कर दिया। अब ये फेसलेस सर्विस जो प्रोग्राम चला है इसको लागू कैसे करेगी सरकार? तो सरकार ने इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्कीम लागू की, CSC। कॉमन सर्विस सेंटर को आप ऐसे जान लीजिए कि जैसे पहले जन सेवा केंद्र हुआ करते थे जिसमें ग्राम समाज या ग्राम पंचायत विभाग से जुड़ी हुई बहुत सारी सेवाएं, विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और इस तरह के गरीबी रेखा वाले प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र आपको जन सेवा केंद्र से मिल जाते थे। उसी प्रकार से ये कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना की गई और इस CSC के माध्यम से आपको अब यातायात से संबंधित जो व्यवस्थाएँ हैं, जो सुविधाएँ हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। यह 3 चीज़ों पर आधारित होगा क्योंकि अब सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाएगी कि कोई फर्जी ना हो जाए। जैसे आपको याद होगा कि मुंबई हमलों में एक आतंकवादी आया था, उसने ड्राइविंग लाइसेंस मथुरा से ले लिया था। तो अब इस चीज़ को सुरक्षित कैसे करेंगे? इसको सुरक्षित करने के लिए सरकार ने 3 स्टेप इसमें व्यवस्थाएं बनाई। पहला व्यवस्था बनाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगा? आपके आधार कार्ड के साथ आपका बायोमेट्रिक लगा हुआ है और रेटिना का प्रिंट लगा हुआ है। तो इसीलिए भी आपको पिछले दिनों मैंने सूचित भी किया था कि सभी लोगों को अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिंक कराते हुए मोबाइल नंबर को RTO ऑफिस में अपडेट कराना है,
क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अब ये सारी काम जो आपको बताऊंगा अब ऑफिस जाने से नहीं हो पाएंगे, इसलिए मजबूरी ये होगी कि आप अपने वास्तविक और वैध मोबाइल नंबर को गाड़ी की आरसी के साथ लिंक कराइए, नहीं तो ये सुविधाएं आपको मिलेंगी नहीं, जो सुविधाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला चीज़ सरकार ने कहा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, तभी आप इस सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि ई सिग्नेचर के साथ ओटीपी की व्यवस्था। ओटीपी एक तरह से आपका सिग्नेचर ही मानी जाती है, और ये कहाँ आएगा? आपके प्रमाणित मोबाइल नंबर पे आएगा। जो मोबाइल नंबर कौन सा होगा? जो आरसी में और डीएल में चढ़ा होगा, नहीं तो मैसेज आपको मिलेगा नहीं, आपका कोई काम हो नहीं पाएगा। और तीसरा उन्होंने कहा है एआई जनरेशन में क्या होगा कि फेस कैप्चर करना, मिलान करना, गाड़ी की डिटेल्स को सर्च करना, ये सब तीनों चीज़ें आपके डाटा को सुरक्षा और आपके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए बताई गई हैं। यानी कि अब आपको आरटीओ ऑफिस से जो भी सुविधाएं लेनी होंगी उसके लिए तीनों चीज़ें पहले वेरीफाई कर ली जाएंगी। और ये वेरीफाई कहाँ से होंगी? ये होंगी कॉमन सर्विस सेंटरों पर। कॉमन सर्विस सेंटर पूरे भारत में हर राज्य में खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,05,000 कॉमन सेंटर खोले गए हैं। और यहाँ पर एक आदमी बैठेगा, वो आदमी जो है उसी ग्राम का रहने वाला होगा, और वो भारत सरकार के परिवहन वेबसाइट पर जाके पंजीकृत कराएगा, और उसको तब सीएससी की अनुमति मिलेगी या परमिशन मिल जाएगी। तो कॉमन सर्विस सेंटर की परमिशन आप भारत सरकार से लेकर के सभी लोगों को इस तरह की सेवाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं। इन उपलब्धों में क्या क्या चीज़ें चाहिए? यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर गए तो आपका एक अकाउंट बनाया जाएगा। यदि आप खुद भी करना चाहें तो अपना अकाउंट बना के कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए ताकि आप अपनी फीस को जमा कर सकें। ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, तो आप अपने साथ वही मोबाइल फ़ोन रखेंगे जिस मोबाइल फ़ोन को आपने गाड़ी की आरसी और गाड़ी के डीएल में रजिस्टर करवा रखा है। और साथ ही साथ अब आपको धीरे धीरे स्मार्ट कार्ड के रूप में आरसी प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको फेसलेस सर्विसेज को देने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बिना इनके आप किसी को फेसलेस सर्विस दे नहीं पाएंगे। इन सेवाओं में आपको काम कैसे करेगा? भारत सरकार का जो भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पेज है, जिसको कि वेबसाइट कहते हैं, वो है parivahan.org.in। आप इस पे जब जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएंगे सारथी और वाहन। यदि आपको डीएल संबंधी कोई सर्विस लेनी है तो आप सारथी को क्लिक करेंगे, यदि आपको वाहन संबंधी कोई सर्विस लेनी है तो आप वाहन पर क्लिक करेंगे। अब उसमें क्लिक करने के बाद फिर आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एआरटीओ का जिला सेलेक्ट करेंगे। आपका एआरटीओ जिला कौन सा होगा? जहाँ से आपका डीएल जारी हुआ है। आप रहते कहीं भी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपका डीएल अयोध्या से जारी हुआ है और आप लखनऊ में एक्सेस कर रहे हैं तो अपना ज़िला लखनऊ डाल दीजिए, नहीं। आप वही ज़िला सेलेक्ट करेंगे जिस ज़िले से आपका डीएल जारी हुआ है या जिस ज़िले में आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई है। तो वहाँ जा कर के आप उसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी सर्विसेज उनसे डिमांड कर सकते हैं। अब सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो आपको इस पे दी गई हैं, उन सर्विसेज को एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं तो जो ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सुविधाएं हैं, जैसे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, किसी ड्राइविंग लाइसेंस फट गया हो तो उसकी जगह नई कॉपी मिलना, किसी में पता परिवर्तन करना है, मोबाइल नंबर पता परिवर्तन करना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको लेना है, ड्राइविंग स्कूल के लिए आपको लाइसेंस लेना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट में अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक करना है, या आपको अपने डीएल का डिटेल पता करना है। इन सारी सुविधाओं को अब आपको फेसलेस सर्विस के तहत ऑनलाइन मिलेगा। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी किसी काम के लिए आपको अब आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है।
किसी दलाल द्वारा ठगे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी अधिकारी के पास दस्तखत कराने के लिए अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन फेसलेस मिलेंगी। भारत सरकार के परिवहन.org.in पे जाके सारथी पोर्टल के माध्यम से आप ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है गाड़ी की। गाड़ी के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो गाड़ी के लिए आपको उस ऑफिस में जाना पड़ता था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? नई गाड़ी का पंजीकरण, गाड़ी का नवीनीकरण, गाड़ी का मालिक आपने गाड़ी बेच दी है तो स्वामित्व का ट्रांसफ़र, गाड़ी का हाइपोथिकेशन किसी बैंक में हुआ हो तो हाइपोथिकेशन बढ़ाना, हाइपोथिकेशन समाप्त करना, हाइपोथिकेशन सरेंडर करना, इसी प्रकार से डुप्लीकेट आरसी में पता बदलना, मोबाइल नंबर बदलना, फैंसी नंबर की बुकिंग करना, वाहन को ट्रांसफ़र करने के लिए एनओसी जारी करना, सभी प्रकार की परमिट यानी कि स्टेज कैरेज की परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की परमिट, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट, ये सारी परमिट के संबंधित सेवाएं, फिटनेस का प्रमाण पत्र, जो फिटनेस के लिए आप आवेदन करते हैं वो फिटनेस का प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, इसके साथ ही साथ रोड टैक्स का पेमेंट और वाहन की स्क्रैपिंग। यदि आपको वाहन स्क्रैप कराना हो तो वाहन की स्क्रैपिंग, ये सारी सुविधाएं जो गाड़ी से जुड़ी हुई हैं ये वाहन पोर्टल पर अवेलेबल हैं। जो वाहन उनका ऐप है या कहिए पोर्टल है उस पर अवेलेबल हैं और अब ये सेवाएं आपको फेसलेस तरीके से मिलेंगी। आपको वहाँ जाना नहीं है, आरटीओ के कार्यालय में आपको जाना नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपका सामना पड़ता है यातायात उल्लंघन से। यातायात उल्लंघन के मामलों में जिनमें आपका चालान हुआ है, वो चालान चाहे परिवहन विभाग के अधिकारी ने किया हो, चाहे यातायात पुलिस ने किया हो या जिला पुलिस ने किया हो, ये तीनों चालानों पे आपको समन शुल्क जमा करना है या मुकदमा लड़ना है। तो दोनों के लिए सरकार ने फेसलेस व्यवस्था की। पहली व्यवस्था क्या है? वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था। आपका चालान सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड कोर्ट में चला जाएगा। आप वहां जाके अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बात करके अपना जुर्माना मना करा सकते हैं या जुर्माना कम करा सकते हैं या जुर्माना जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी गाड़ी के बारे में पता करना हो तो भारत सरकार ने ई चालान का ऐप लॉन्च कर दिया है। ये भी फेसलेस सर्विस है। अब आपको ट्रैफिक पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरी गाड़ी का चालान हुआ है तो किस आधार पे हुआ है, कितना जुर्माना लगा हुआ है या मैं कहाँ जमा करूँ। ये सारी सूचना आपको ई चालान ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। इसमें ई चालान की स्थिति की जाँच करना, ई चालान का जुर्माना का भुगतान करना और गलत ई चालान होने पर उसकी कंप्लेंट दर्ज करना, ये सारी सुविधाएँ आपको फेसलेस तरीके से अब इस पोर्टल पर मिल सकती हैं। और वर्चुअल कोर्ट से आप फाइट करके अपने चालान को जो गलत हुआ है उसको आप छुड़ा भी सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी गाड़ी बेच रहे हों या सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हों तो उस गाड़ी पे कौन कौन से चालान हो चुके हैं या उस गाड़ी ने किन किन यातायात नियमों का उल्लंघन किया है वो भी आप ई चालान ऐप पे जा करके देख सकते हैं। ये ऑनलाइन सुविधा भारत सरकार के परिवहन.org.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी प्रकार से जो अन्य सेवाएं आपको दी जा रही थी, जैसे वाहन का विवरण जानना, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी बेचनी हो तो वाहन का विवरण कैसे पता किया जाए। इसी प्रकार से चेक पोस्ट पे टैक्स का भुगतान करना, डीलर पॉइंट का पंजीकरण कराना या गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई की चीज़ लेना या आपको पीयूसी लेना या इंश्योरेंस का डिटेल पता करना कि हमारा इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये सारी सुविधाएं आपको भारत सरकार के इस फेसलेस सर्विस स्कीम के तहत आपको प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल लगभग 45 ऐसी सेवाएं हैं जिनको कि अब ऑनलाइन कर दिया गया है। जिन सेवाओं के लिए आपको समय खराब करना पड़ता था, जिन सेवाओं के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था, जिन सेवाओं के लिए आपको कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिन सेवाओं के लिए आपको दलालों के चक्कर लगाने पड़ते थे या जिन कागज़ों के अभाव में आपके चालान हो जाया करते थे, वो सारी सुविधाएं अब आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगी। और ये इतनी महत्वपूर्ण प्रगति है, इससे एक और जहां सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफ़ी
और भ्रष्टाचार जैसी शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं पर भी सरकार आपके द्वार, जो भारत सरकार का नारा है, वह आपके घर घर अब सरकारी कार्यालयों की पहुंच हो जाएगी। साथ ही साथ चूंकि यह मैंने आपसे बताया था कि यह जो व्यवस्था है वो आधार ऑथेंटिकेशन OTP बेस्ड है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार या झूठ की भी कोई जगह नहीं होगी। कोई व्यक्ति फर्जी नंबर के आधार पे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था कि कोई आदमी किसी को वेरीफाई कर देता था, जैसे मैंने आपसे बताया कि ताज होटल के हमले में शामिल कई अपराधियों के पास हमारा DL पाया गया था भारत का बना हुआ। तो ये सब अपराधियों को या ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं या ऐसे लोग जो अपनी पहचान छुपाकर कोई धोखा देने के इरादे से ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, परमिट लेना चाहते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अब वो लोग यह मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह डिजिटल पकड़ है। ये कहीं न कहीं उस आदमी की चीटिंग को पकड़ मिल जाएगी। आज के ज़माने में जैसे एक थ्योरी हुआ करती थी कि हर अपराधी अपना सबूत छोड़ जाता है, वही आज के ज़माने में है कि हर कोई न कोई गलत करने वाला व्यक्ति डिजिटल प्रिंट अपने छोड़ जाता है। और आज तक हम लोग जिनको डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको पकड़ने में हमारी मदद करते हैं और आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये व्यवस्था, इतनी शानदार व्यवस्था भारत सरकार ने की है कि अब आप घर बैठे बैठे परिवहन से जुड़ी हुई सारे काम कर सकते हैं। इससे जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में CSC खोलने के लिए रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ बड़े ट्रांसपोर्टरों के यहाँ भी इस तरह की सुविधाएं लेने के लिए वो चाहें तो CSC खोल सकते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, और कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस पूरी तरह से फ्री मिलेगा, इसके लिए कोई फीस नहीं जमा करनी है। भारत सरकार के पेज पर जाकर के परिवहन.org.in पे आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना डाटा उनको दीजिए, वो डाटा सैंक्शन कर देंगे। इसमें एक वर्ड आया है VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार युवकों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो चाहें तो इसके माध्यम से अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले जन सेवा केंद्र चलते थे, उसी प्रकार से परिवहन विभाग के दृष्टिगत ये CSC भी संचालित होंगे, जिन पर वो 45 सेवाएं उपलब्ध होंगी जो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कंपनी एक्ट 1956 के तहत, मैं फिर से आपको दोहरा दूं, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कंपनी एक्ट 1956 के तहत CSC को वैधानिक मान्यता दी गई है। यानी कि CSC पर आप द्वारा किया गया कोई भी कार्य होगा वो वैध माना जाएगा और वहाँ से ही आपको अपने परिवहन संबंधी सारी समस्याएं आप चाहेंगे तो ऑनलाइन आपको उसका निदान मिल जाएगा। DL के लिए आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, DL के टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर लिया ऑनलाइन, DL आपका सैंक्शन हो गया ऑनलाइन, DL आपका प्रिंट आउट मिल गया ऑनलाइन, DL आपका वेरीफाई करना है ऑनलाइन। तो सारी सुविधाएं ऑनलाइन है, अब आपको RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मित्रों, डिजिटल इंडिया के इस मिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने आम आदमी की बेनिफिट के लिए नीचे तक लागू कर दिया है कि जो वास्तव में सराहना का विषय है और परिवहन क्षेत्र में व्याप्त बहुत सारी अनियमितताओं को दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो कृपया इस भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाइए। डिजिटल इंडिया के मिशन को पूरा करते हुए परिवहन और यातायात के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सेवाओं का लाभ लेते हुए जो 45 सेवाएं आपको दी गई हैं उनका लाभ लीजिए। अपने अभिलेख अप टू डेट रखिए। अभिलेखों के अभाव में आपका चालान न होने पाए, यही भारत सरकार का इरादा है। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, यातायात नियमों का पालन करें, हमेशा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि जीवन रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के इस नारे के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।